गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ गॉट अ स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट आर एज फॉलोज। इतिहास का महत्व, इतिहास के अध्ययन का अपना एक विशेष महत्व है। इसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। It enables us to gain knowledge about the great kings, statement as well as lifestyle and culture of ordinary people. यह हमें महान राजाओं, राजनेताओं के साथ साथ आम लोगों की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। It enables us to find solutions to our current problems in a better way. यह हमें बेहतर तरीके से हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बनाता है। It gives us the knowledge of origin and evolution of different languages and dialects. यह हमें विभिन्न भाषाओं और बोलियों की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान देता है। It teaches a big lesson to men that slavery, racial discrimination, hunger, property, illiteracy, etc. are the evils of our society and we need to eradicate them. यह मनुष्य को एक बड़ा सबक सिखाता है कि दास्ता, नस्लीय भेदभाव, भुखमरी, गरीबी और अशिक्षा आदि हमारे समाज की बुराइयां हैं और हमें इन्हें मिटाने की आवश्यकता है। The study of the past is so closely knit into the present that we cannot ignore it. इतिहास हमें अपने पिछले गौरव के बारे में याद रखने में मदद करता है, जो इसे संरक्षित रखता है। अतीत का अध्ययन वर्तमान में इतनी बारीकी से बुना हुआ है कि हमें इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। The time frame under study. In history, knowledge of the dates of the past events given an idea of their current sequence. By this we can learn about the progress of event more clearly. टाइम फ्रेम अंडर स्टडी में हम पढ़ेंगे कि इतिहास में पिछली घटनाओं की तारीखों के ज्ञान से उनके सही क्रम का पता चलता है। इसके द्वारा हम घटनाओं की प्रगति के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स बाय BC एंड AD टाइम स्केल्स। ईसा पूर्व और ईसा पूर्व समय के द्वारा पिछली घटनाओं का आदेश इतिहास में हम उन पात्रों के साथ ढूंढते हैं जो ईसा पूर्व या ईसा पूर्व का पूर्ण रूप ईसा से पहले हैं। मीन्स टू इन हिस्ट्री वी फाइंड dates with the letters BC and AD written after them. The full form of BC is before Christ. The full form of AD is Anno Domini. Anno Domini is a Latin word which means in the year of our Lord. The dates followed by the letters BC go backwards.
ईसा पूर्व और ईसवी समय के द्वारा पिछली घटनाओं का आदेश इतिहास में हमें उन पात्रों के साथ ढूंढते हैं जो ईसा पूर्व या ईसा पूर्व का पूर्ण रूप यानी उसका जो फुल फॉर्म है वो ईसा पूर्ण है और ये ईसा से पहले है। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी है और एनो डोमिनी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ हमारे भगवान के वर्ष में होता है। ईसा पूर्व के पात्रों के बाद की तारीख पीछे की ओर जाती है। समटाइम्स CE Common Era and BCE before Common Era are also used in a place of AD and BC. If we find circa with any date, it means that such a date is an approximate date and it not exact. कुछ समय CE कॉमन एरा और BCE कॉमन एरा से पहले का उपयोग AD और BC के स्थान पर भी किया जाता है। यदि हम किसी भी तारीख के साथ सरका को जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि किसी तारीख को हम अनुमानित तारीख मानते हैं और वह सटीक नहीं होती है। इतिहासकार The historians divide past into two broad periods. इतिहासकार अतीत को दो व्यापक कालखंडों में विभाजित करते हैं, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री relates to that periods when man was totally unaware of the art of writing, so no written records of that periods are available. This period is referred to as the Stone Age. To understand the life of the prehistoric man, historians and anthropologists study about bones, tools, weapons, or ornaments, cave dwellings and cave paintings made by our ancestors. बच्चों, हम इसको जो हमारे इतिहासकार हैं वह इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हम इसको प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे और दूसरा हम इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है पूर्व इतिहास, यानी पूर्व ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए और इतिहासकार और मानव विज्ञानी हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई हड्डियों, औजारों, हथियारों, गहन गुफाओं के आवास और गुफाओं के चित्रों के बारे में अध्ययन कराते हैं। इससे हमें प्री हिस्ट्री से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के हथियार का यूज़ करते थे और उनका जो रहने का निवास स्थान होता था वो गुफाएं होती थीं, और इनसे इतिहासकारों को काफ़ी हद तक समझने में बहुत ही मदद मिली है। और हम पढ़ेंगे अब हिस्ट्री कि हिस्ट्री क्या थी। द पीरियड ऑफ विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इज़ नोन एज द हिस्ट्री। द पीरियड ऑफ विच रिटन रिकॉर्ड्स यानी जिस पीरियड में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि लिखित रूप में थे, और जो लिखित रूप में होते हैं जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, यानी हिस्ट्री में हम उन्हीं साक्ष्यों को लेते हैं जो पहले लिखे जा चुके हैं और उनको स्टडी कर जो हमारे इतिहासकार हैं उनको इनकी स्टडी करने के बाद उन्हें उनके बारे में कुछ एविडेंस जुटाते हैं
उनको हम हिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ इट इज़ जनरली स्टडीड अंडर द थ्री हेड्स। हम इसका अध्ययन है वो जनरली हम 3 प्रकार से कर सकते हैं: एशियंट्स, मिडिवल्स एंड मॉडर्न। हिस्ट्री, द हिस्ट्री records the written records provide details such as the dates, events, name of the peoples and places and so on। अगर हम बात करें तो इतिहास के बारे में, जैसे हमने पहले ही आपको बता दिया है, और यह आमतौर पर 3 प्रमुखों के तहत इनका हम अध्ययन कर सकते हैं। एक तो हम इनका जो है मध्यकालीन, आधुनिक और इन्हीं जीन्स के द्वारा हम इनका जो कि हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक है, लिखित रिकॉर्ड्स दिनांक, घटनाओं, लोगों